टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, मीन्स कि जो लोग उपद्रवी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो समाज में गतिरोध फैलाने वाले लोग हैं, वो लोग सावधान रहेंगे, नहीं तो उनका प्रशासनिक स्तर पर पूरा उपाय और उनका इलाज होगा। और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनका समाज भी उपाय करेगा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं वैसे लोगों तक ये संदेश पहुंचा देना चाहता हूं कि चुनाव बीत गया, सब लोग अपने अपने काम में लगे। बाजार का मुख्य जो है मार्ग, उसको लेकर के समस्या बनी रहती है, इस पे क्या ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, कल्याणपुर के जो भी लोग वहाँ के व्यवसायी भाई हैं या वहाँ के निवासी हैं, उनके सहयोग से एक समस्या वहाँ का अतिक्रमण भी है। तो अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर और फिर सड़क का एक्सटेंशन कराना, वहां से नाला निकालना ताकि पानी का निस्सरण हो, निकास हो, तो ये सब समस्याएं हैं दिमाग में। कल्याणपुर में एक जटिलता है। पहले भी मैंने प्रयास किया था कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, चाहे वो सड़क ढाका से निकल के इधर साहिबगंज की तरफ जा रही हो या फिर इधर महसी से, लेकिन नहीं, कांग्रेस समाप्त हो गई। हमको लगता है कि 5-6 सीटें मुश्किल से जीत पाई है। जो विपक्ष की बड़ी पार्टी है वो भी विपक्ष की भूमिका के लायक नहीं रही, जनता नकार दिया। ऐसे बयानबाज लोगों का, थोथी दलील देने वाले लोगों का, कुतर्क करने वाले लोगों का समाज इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। समाज इन लोगों को बहिष्कार कर दिया। आप देख रहे हैं ना, तेल समाप्त हो गया, ये लोग लालटेन लेके घूम रहा है। अब लालटेन को कौन पूछेगा? अब बिजली का युग आ गया, सब लोग चाहता है कि हम बिजली की रोशनी में रहें। अब न तो लालटेन का युग है और न ये लोग का। सर्वप्रथम आप सबके माध्यम से और आप सबके चैनल के माध्यम से अपने कल्याणपुर विधानसभा के आदरणीय सभी मतदाता मालिकों का, भाइयों बहनों का सादर वंदन अभिनंदन करता हूं। और आप सबके जितने श्रोता हैं, जितने पढ़ने वाले हैं और जितने चाहने वाले हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और आप सबको पता है कि मैं 16 कल्याणपुर विधानसभा से एनडीए समर्थित भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था और यहाँ मुझको जनता ने लगभग 16,000 मतों के अंतर से चुनाव जिताया है। सबसे पहले मैं अपने कल्याणपुर के महान जनता के प्रति सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़े अंतर से एक जीत दिलाई है और एक बड़ी जवाबदेही हमको आपने सौंपा है। हमको आपके जवाबदेही पर सत्यनिष्ठा के साथ खड़ा उतरना है। इसलिए पुनः एक बार आप सबके माध्यम से अपने महान जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और धन्यवाद देते हैं। चुनाव जीते हैं, क्या सबसे पहला काम क्या होगा? बड़ी अंतर से चुनाव जीते, लगभग 15,000 के करीब। देखिए, हम जिस नेतृत्व में काम करते हैं, हम लोग का स्पष्ट है पहले से ही, सबका साथ और सबका विकास। विकास हम लोग का प्राथमिक एजेंडा है। अब विकास के एजेंडे में जो जो आयाम है विकास के, जो जो प्रायोरिटियां हैं, उसको करने का आदमी प्रयास करेगा ताकि हमारे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। चाहे वो सड़क का मामला हो, पुल पुलिया का मामला है, एजुकेशन का हो, इरिगेशन का हो, जो भी मामला हो, प्रायोरिटी में वो रहेगा और प्रायोरिटी में रहेगा विकास। फिर रोजगार का मामला है तो आप सबको जानकारी में होगा और जानते भी होंगे कि पिछले बार भी जब मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा था तो मदर डेयरी जैसे संस्थान अपने माननीय आदरणीय सांसद, उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री श्रीमान राधा मोहन जी के सहयोग से बथना में स्थापित कराने का काम किया था और पूरा उसका एक्सटेंशन भी हम लोगों ने कराया है, जिसका शिलान्यास हो गया है। एक बड़ा प्लांट और लगने जा रहा है। मैं विधायक बन गया तो मुझको पूरा विश्वास है कि मैं जल्द से जल्द उस काम को कराऊंगा। और उस प्रकार का दूसरा काम भी, क्योंकि बिहार में बड़े बहुमत के साथ एनडीए ने इस बार बाजी मारी है, जनता ने इस पर भरोसा किया है। पहले से भी ये सरकार चल रही थी, लेकिन बहुत बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है और मुझको पूरा विश्वास है कि जो मैंडेट जनता के द्वारा दिया गया है उसके आधार पर जो बिहार की सरकार इस बार भी बनेगी, वो बिहार में विकास की रफ्तार को तेज करेगी और बिहार को काफी गति देगी, जिसमें हमारा कल्याणपुर विधानसभा भी शामिल रहेगा, क्योंकि कल्याणपुर से भी हम प्रतिनिधित्व करेंगे और कल्याणपुर भी उसमें शामिल है। कल्याणपुर की महान जनता ने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अधिकाधिक काम, और जो भी काम यहाँ के रुके पड़े, अभी जो सड़कें नहीं बनी हुई हैं, जिन सड़कों का आरडब्ल्यूडी से पीडब्ल्यूडी में एक्सटेंशन कराना है, जिनका पीडब्ल्यूडी से एनएच में कन्वर्जन कराना है, इस प्रकार का कई जगह है जहां भी बड़े पुल पुलिया की आवश्यकता है। फिर एजुकेशन में बड़े डेवलपमेंट की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि यहाँ शिक्षण संस्थान के रूप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसा संस्थान आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से स्थापित हो गया, लेकिन अब उसके लिए जो उसका जो रॉ मटेरियल तैयार होना है, इसके लिए हायर एजुकेशन वाले संस्थान सब क्षेत्र में जरूरी है। तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा कि मेरे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, और इस प्रकार का जो भी काम है वो मेरे प्रायोरिटी में रहेगा। कल्याणपुर बाजार का मुख्य जो है मार्ग, उसको लेकर के समस्या बनी रहती है, इस पे क्या ध्यान आकर्षित करेंगे? देखिए, कल्याणपुर के जो भी लोग वहाँ के व्यवसायी भाई हैं या वहाँ के निवासी हैं, उनके सहयोग से एक समस्या वहाँ का अतिक्रमण भी है। तो अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर और फिर सड़क का एक्सटेंशन कराना,
वहां से नाला निकालना ताकि पानी का निस्सरण हो, निकास हो। तो ये सब समस्याएं हैं दिमाग में। कल्याणपुर में एक जटिलता है। पहले भी मैंने प्रयास किया था कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ा जाए, चाहे वो सड़क ढाका से निकल के इधर साहिबगंज की तरफ जा रही हो या फिर इधर मेहसी से निकलकर वृंदावन होते हुए कल्याणपुर होकर अरेराज की तरफ जा रही हो। जब तक हमारा कल्याणपुर मुख्य सड़क से नहीं जुड़ेगा तब तक उस बाजार का डेवलपमेंट नहीं होगा। और मेरी प्रायोरिटी में है कि कल्याणपुर को मुख्य सड़क से जोड़ना।